देखिए बच्चों, ये क्या है? बिग बुक। इसे क्या कहते हैं? बिग बुक। इसमें क्या है? इसमें शब्द कम रहते और चित्र ज्यादा रहते। दिखाई दे रहा कुछ? क्या दिखाई दे रहा? हाँ, दिखाई दे रहा है। पत्तियां, और कमल, एक कछुआ। तो एक दो हंस थे, बुद्धिमान हंस थे और एक कछुआ था। और हंस नदी के पास पानी पीने के लिए आते थे और उनकी धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। बाद में क्या हुआ? देखो इधर क्या दिखाई दे रहा? बातें कर रहा ना? ये बात ही नहीं था, बहुत बातें करता था। किसके मन में विचार आया कछुए के कि चलो यार, तुम लेते हो, मैं तो जमीन पर ही ऐसे ही पानी में डला रहता हूँ, क्यों ना मुझे भी साथ ले चलो अपने। तो ये अपने मित्र को साथ लेके उड़ जाता। लेकिन ये इसकी खासियत थी, सॉरी, ये बात बहुत करता था बीच बीच में। लेकिन हंस ने इसे रोक दिया था कि बीच में बोलना नहीं, लेकिन ये मानता नहीं है। और इसको कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और ये अपने आप में घमंड करने लगता कि देखो मेरे पंख भी नहीं है, मैं भी उड़ सकता हूँ, देखो उड़ रहा हूँ। ये हंसता है और नीचे देखो गिर रहा है, पानी में नीचे गिर जाता। देखिए ये भाषा बोध है, इसके माध्यम से हम बच्चों को वर्णों का ज्ञान करा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम स्टार्टिंग में हमने कमल ले लिया, बच्चों से हम पूछेंगे, सब बच्चे जानते हैं ये कमल है, तो बच्चे इसको बता देंगे कमल है। फिर हम उनको बताएंगे कमल स्टार्ट किससे होता है, किन किन वर्डों से मिलके बनता है। तो हम उनको ये बताएंगे, देखिए ये स्टार्ट होता है का से। तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि ये का है। फिर हम बच्चों को सारी पिक्चर्स दिखा के उनके पहले वर्ड के बारे में बता सकते हैं। हम फिर उनको ये भी बता सकते हैं, अब बताओ बच्चों, आप का वर्ड से और कौन कौन से शब्द जानते हो, इससे शब्द भंडार भी होगा। एक टॉपिक है, इसमें चरणबद्धता में ये बताया गया है किस तरह से विकास होता है, चाहे वो बीज का अंकुरण का हो या चाहे किसी अंडे से चूजे के बनने का। इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम जब बीज को जमीन में डालते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है और उससे अंकुर निकल के पत्ती बनती है, फिर उसका धीरे धीरे तना बनता है, जड़ें भी नीचे जाती हैं और इसके बाद फूल पौधा ये बन जाता है। इसी तरह से अंडे का है, इसमें भी ये है, अंडे से जैसे जैसे धीरे धीरे पहले अंडा रहता है, फिर उसमें चूजा बनने का डेवलपमेंट होता है और ये चूजा बन जाता है और फिर पूर्ण रूप से ये निकल आता है उससे अंडे से। तो ये चरणबद्धता के क्रम है। तो ये बताओ, चिड़िया रानी वाली कविता किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ। गुड, सुनी है, ठीक है। पढ़ना किस किस को आती है? नहीं आती है। तो बेटा आज हम सब ये है ना, हम ट्रेनिंग में सीख कर आए थे लोगोग्राफी पठन। इससे हम आपको बताएंगे कि आपको कविता कैसे पहचाननी है कि कैसी कविता है, ठीक है। देखो सबसे ऊपर लिखा है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी किस रंग से लिखा है? हरे, ठीक है। बहुत ही बदमाश आयुष, बहुत ही परेशान करते हो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इन पट्टियों में लाल रंग ढूंढना है। कौन सा रंग? सॉरी, तो बेटा अपन इससे पहचान कर लेंगे कि हरे रंग की पट्टी पर चिड़िया रानी पहली वाली लाइन लिखी है, ठीक है। दूसरी लाइन है, आओ बैठो सुनो कहानी। ये किस रंग से है? नीले रंग से। तो इसमें से हम नीला रंग ढूंढेंगे। बेटा क्या होता है, आप लोग इतने छोटे हो तो पढ़ तो सकते नहीं इतनी जल्दी, बट समझ सब सकते हैं। तो हम ये सब कर कर पता कर सकते हैं कि कविता में कौन सी लाइन कहाँ लिखी है, ठीक है। को संख्या की अवधारणा बताएंगे कि संख्या की अवधारणा आप कैसे सीखेंगे। आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें कितने क्या है? ये बैलून है, लाल रंग का गुब्बारा, लाल रंग का गुब्बारा है। हाँ, तो आपको कलर तो समझ में आया। ये कलर कौन सा है? पिंक। और ये कलर ब्लू। और ये कलर
काला ही तो ये आपको संख्या की अवधारणा को समझ में आ रही है? इसमें एक कहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? एक बलून कहाँ पर है? हैं? एक बलून ये है, तो इसके सामने एक कैसे बनता है? ये लिखा है, एक ऐसे बनाएंगे। अब फिर अपन को दो ढूंढना है, दो बलून कहाँ पर है? ये है एक और ये दो, तो ये दो बलून ये है। ऐसे ही अपन लोग तीन बलून देखेंगे कि अपन को दो के बाद क्या आता है? तीन। तो एक, दो और तीन, तो ये कैसे तीन कैसे बनता है? तीन। ऐसे ही अपन लोग देखेंगे चार, चार बलून कहाँ आता है? इसमें आपको छाते दिख रहे होंगे, छोटा छाता है, उसके बाद बड़ा छाता है, उसके बाद बड़ा छाता है, उसके बाद और बड़ा छाता है, उसके बाद और बड़ा है, और उसके बाद सबसे बड़ा है। अगर जैसे हम सबसे बड़े हैं तो हम कौन सा छाता लेंगे? नीचे वाला। मैं हम सबसे छोटे हैं तो कौन सा छाता लेंगे? ऊपर वाला। लंबे आप भी हो। हम सबसे लंबे हैं तो हम कौन सा छाता लेंगे जिसमें पूरे ढक जाएंगे? हैं? मैं सबसे छोटी है तो कौन सा छाता लेंगे? सबसे छोटा लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी है तो अपना और बड़ा थोड़ा छाता लेंगे। इसी प्रकार आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग अपनी बाबा आए, दाढ़ी वाले बाबा आए, दाढ़ी वाले बाबा आए, हमको ये बतलाने आए, हमको ये बतलाने आए, हमको ये समझाने आए, हमको ये समझाने आए, हरे भरे हम पेड़ लगाए, हरे भरे हम पेड़ लगाएं, धरती को हम स्वच्छ बनाए, धरती को हम स्वच्छ बनाएं, सब तरफ खुशियाँ फैलाएं, सब तरफ खुशियाँ फैलाएं, तब हम अच्छे बच्चे कहलाएं। तब हम अच्छे बच्चे कहलाएं। दाढ़ी वाले बाबा आए, दाढ़ी वाले बाबा आए, हमको ये बतलाने आए, हमको ये बतलाने आए, क्योंकि यूपी में बाबा क्योंकि बाबा गीता का पाठ पढ़ाकर हमको बहुत सिखाते हैं, देश प्रेम बंधुत्व भावना की वो पाठ पढ़ाते हैं। देश प्रेम बंधुत्व भावना की वो पाठ पढ़ाते हैं। दाढ़ी वाले बाबा आए, दाढ़ी वाले बाबा, हमको ये समझाने आए,